यदि उसके पास बोलने का अर्थात किसी के प्रति सम्मान ना हो तो उसका भी सम्मान नहीं होता, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारे लौकिक में एक कहावत है कि जो ना माने बड़े की सीख लय कटोरा मांगे फिर। अर्थात बड़ों की बात सुनना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें 4 प्रकार का लाभ होता है। वह 4 प्रकार का लाभ यह है कि हमारी आयु बढ़ती है। वैसे तो कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, पर सतम जीवेम सरदः शतम है। 100 वर्ष जीना चाहिए, अर्थात जीने की इच्छा करनी चाहिए। पर कैसे 100 साल जीना चाहिए, कर्म करते हुए जीना चाहिए। यह नहीं खटिया में सोए रहो। तो कौन काम कर जीना? तो जीवेम सरदा शतम, अर्थात कर्म करते हुए ही 100 साल जीना चाहिए। जीवेम सरदा शतम, क्योंकि हमारी आयु है कलयुग में 100 वर्ष, और 100 वर्ष आयु में भी हम आधा आयु सोने में गवा देते हैं। क्या सोते समय हमारी सांस रुक जाती है? नहीं, सांस तो चलती है। तो कहने का मतलब यह है कि सदाचार बड़ों की आज्ञा सम्मान करने से हमें 4 प्रकार का लाभ होता है। उसमें है आयु, दूसरा विद्या। देखो, विद्या को सबसे प्रधान धन माना गया है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। वे उसे क्यों प्रधान माना गया है विद्या को? क्योंकि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। क्योंकि न चौरहार्यम, वह जो विद्याधन है ना, और जो धन है उसे चोर चुरा सकते हैं। यदि हम अपना धन जो है सोना चांदी इत्यादि घर में रखे हैं तो उसे चोर चुरा सकता है, पर हमारे पास जो ज्ञान का धन, विद्या का धन है, भक्ति का धन है, उसे कोई नहीं चुरा सकता है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, राजा भी हड़प नहीं सकता है उस धन को। न भ्रातृभा, अर्थात हमारे घर में जो बंटवारा होता है कि तुम्हारे इतने बर्तन, तुम्हारा इतना धन, तुम्हारा इतना गल्ला पानी, यही बंटवारा होता है, पर ज्ञान का, विद्या का, भक्ति का बंटवारा नहीं हो सकता। न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारका। देखिए, यह विद्या धन ऐसा धन है कि चाहे जितना हो जाए भार नहीं लगता। अर्थात इसका कोई भार ही पता नहीं चलता कि हम कितना ज्ञान है, अर्थात कितना विद्या है। विद्या का कोई भार होता है? भार कब होता है? तो कहते हैं ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। बस आपको याद है, रख लिए हैं, पर उस ज्ञान को आपने प्रयोग नहीं किया है। उस प्रयोग ना करने के लिए अर्थात वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान को प्रयोग ना करने पर वह ज्ञान भार के समान होता है। पर ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, क्रिया के बिना जो अर्थात जो ज्ञान प्राप्त है, उस ज्ञान को प्रयोग में ना लाते हुए, अर्थात कर्म ना करते हुए, जैसा जानते हैं, जैसा ज्ञान है, तदनुसार उस आचरण ना करते हुए, तब वह ज्ञान भार के समान होता है। न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। और देखिए, इस धन को, अर्थात इस विद्या धन को, इस ज्ञान को दूसरे को दे दें, चाहे जितना भी दें, तो भी वह घटता नहीं है। व्यये कृते वर्धतेव नित्यम, अर्थात जितना दूसरे को आप इस धन को दोगे, उतना ही आपका यह धन बढ़ता ही जाता है, अर्थात देने से भी बढ़ता है। इसलिए यह जो धन है
सर्वधनम प्रधानम, सबसे प्रधान धन है, क्योंकि महात्मा जन, संत जन भक्ति को अर्थात भगवान नाम को ही सबसे श्रेष्ठ धन मानते हैं। कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। इसलिए इस विद्या को सबसे श्रेष्ठ धन माना गया है। और विद्या से हमें क्या होता है, विद्या क्या देती है, विद्या से हमें क्या मिलता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मो ततः सुखम। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते, नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। अर्थात वह जो विद्या के विहीन पशु है वह कैसा पशु है, तो कहते हैं पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां, साहित्य संगीत कलाभिन्ना, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। कहने का मतलब यह है, ऐसे भक्ति से, इस ज्ञान से जो विहीन है, इस विद्या से विहीन है, वह साक्षात पशु के समान है। और क्या है, इस पृथ्वी में भार के समान है। इसलिए ऐसी विद्या का हमें अनुसरण करना चाहिए। ऐसे भक्ति में अर्थात श्री भगवान के चरणों में हमारा मन को लगाना चाहिए। तभी हमें, देखिए गुरु बिन ज्ञान न होई है, बिना गुरु के हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। हम सोचें, कितना भी सोचें कि हमारे पास तो बड़े से बड़े ग्रंथ हैं, हम पढ़ लेंगे, क्यों जाएं दूसरे के पास हैं। तो कहने का मतलब यह है, पुस्तके सूचनाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ, अर्थात जो पुस्तक से और जो गुरु की सन्निधि में जाकर के ज्ञान प्राप्त नहीं करता, उसका ज्ञान क्षणिक मात्र होता है। अभी तो रख लेगा, पर समझ में कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कितना पुस्तक से पढ़े। तो कहने का मतलब है, गुरु बिन ज्ञान न होई है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु की सन्निधि में हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। चाहे वह विधाता क्यों ना हो, वह शिव शंकर के समान क्यों ना हो, जब तक गुरु की सन्निधि में नहीं जाते हैं तब तक ज्ञान नहीं मिलता। और ज्ञान विहीनः सर्वमतेनः मुक्तिं न भजति जन्म सतेनः। 100 साल भी हम कुछ भी करते रहें, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। वेद भी गाते हैं, श्रुति भी कहती है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति है। ज्ञान के बिना, ऋत का अर्थ होता है बिना, और बिना किसके बिना, ज्ञानात बिना, पंचमी विभक्ति, ज्ञानात बिना, पंचमी अपादान से ज्ञान। तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। चाहे शंकराचार्य जी चरपट पंजनी का स्तुति में कहते हैं कि कुरुते सागर गंगा गमनम व्रत परिपालयमथवा दानम, ज्ञान विहीनः सर्वमतेनः मुक्तिं न भजति जन्म सतेना। इसलिए कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
रमते। भगवान के नाम संकीर्तन अर्थात भगवान का नाम जपता रह। आर्द्रा विसंडा शिथिला समेता घोरे सुव्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति। देखिए, जीवन में हमें शिष्टाचार सदाचार वाणी का सुधार करना चाहिए, क्योंकि वाणी ही एक ऐसा है जो हमें सम्मान दिलाती है। वाणी के द्वारा ही हम सम्मान पाते हैं, क्योंकि एक सभा में यदि कितना भी बड़ा विद्वान आके बैठ जाए, जब तक वह कुछ बोलता नहीं है, जब तक वह वाणी से कुछ बोलता नहीं है, तब तक उसकी विद्वता का पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब यह है कि वाणी से ही हमें एक सम्मान मिलता है। कहते हैं विद्वानों का आभूषण है वाणी। तो कहने का मतलब यह है, हमें जीवन में सदाचार शिष्टाचार और भगवान के चरणों में भक्ति अर्थात भगवान का नाम हमें जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि वही एक साधन है, वही एक सहारा है, बाकी कौन हमारा है? राम नाम मणि दीप धर जीव देहली द्वार तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। राम का नाम ही क्या है? राम सकल नामन ते अधिका अहो नाथ अख घन घन बधिका। कहते हैं राम राम कही जे जमुहाई तिनहि न पाप पुंज समुहाई। अर्थात राम का नाम जो गुनगुनाता है, राम का नाम उच्चारण जो करता है, राम नाम रूपी जो दिव्य मणि है, उस मणि को अपनी जिह्वा पर रमाता है, उच्चारण करता है, अर्थात इस जिह्वा से उस नाम को उच्चारण करता है, जपता है, भजता है, उसे तुलसीदास जी कहते हैं। अर्थात उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजेला प्रकाश मिलता। तो आइए इस अटूट वाणी को उन्हीं परमेश्वर, उन्हीं सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा के श्री चरणों में विराजते हैं। और देखिए, जो सूत जी से शौनकादि ऋषि जो प्रश्न कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि त्वया खलु पुराणानि, अर्थात आप इतिहास पुराण के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, तो कृपा करके इस संसार में जो कुछ नहीं जानते हैं प्राणी, ज्ञान से विहीन प्राणी है, उन्हें यदि मुक्ति चाहिए। यहाँ वहाँ लोग भटक रहे हैं, न कि कोई किसी का सम्मान करते हैं, न किसी का बात सुनते हैं, अर्थात अपने मन मौजी हो गए हैं, अर्थात अपने धर्म को त्याग करने लगे हैं। तो उन पुरुषों के लिए, उन मनुष्यों के लिए इस कलिकाल में क्या है, कृपा करके आप बतलाइए। तो उन्होंने फिर भगवान नाम का जो महिमा है, उन्होंने वही अनुसंधान करने के लिए बताया है। तो आइए उन्हीं श्री परमात्मा जो सच्चिदानंद घन स्वरूप घनश्याम हैं, उन घनश्याम राधे कृष्ण के श्री चरणों में इस वाणी को विराम देते हुए उन्हीं का नाम हम लोग भी प्रेम से गुनगुनाते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।